तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हो चुकी है हमारी सुबह। रोज़ान स्कूल के लिए जा चुका है, जैसे कि आप लोग देख रह चुके हैं। बस अब मैं भी जा रही हूँ, मुँह धो लूँगी। मायरा सो गई थी और रोज़ान रोज़ ही रोता है स्कूल के लिए कि मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। मैंने रोज़ान को बोला है कि मैं तुमसे ज़्यादा लेट सोती हूँ और 6 बजे उठ जाती हूँ तुम्हारे लिए। तो बच्चे बस रोज़ ही तंग करते हैं। तो मिलते हैं सारे दिन के रूटीन के साथ आप सबके लिए। तो मैंने सिर्फ 2 बूंद रोज़ वाटर ऑयल लगाया, रोज़ ऑयल। मैं चेहरे पे ज़्यादातर एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। क्रीमों से थोड़ा सा मेरा बचाव है। क्रीम सिर्फ मैं एक मेडिकेटेड इस्तेमाल करती हूँ, जो सनस्क्रीम है, क्योंकि सनस्क्रीम चेहरे पे ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। वो आपके चेहरे के लिए ईटर का काम करती है। अगर जो लोग सनस्क्रीम इस्तेमाल नहीं करते, उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी आ जाती है। तो चलिए फिर अब चाय बनाने का टाइम आ गया है। बस डेली का काम, सबसे पहले उठना और चाय बनाना। तो हम लोग सबसे पहले उठ के रोज़ का ये रूटीन है हमारा कि हम चाय ज़रूर पीते हैं और चाय पीने के बाद सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है रोज़ान को वापसी लाने में और इतनी जल्दी मेरी मासी भी नहीं आती कि मैं उठ के क्या करूं। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा थोड़ा थोड़ा। इस टाइम काफ़ी लोग उठे हुए होते हैं और सारे ही पेरेंट्स बाद में सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सुबह ही होती 12 बजे के बाद। तो ये देखें कराची में ठंड कितनी, और बताया है कि अभी कराची में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। अच्छा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरा सब चैनल सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी आपका अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट या आपका इंस्टा, तो आप उस पर मेरे व्लॉग को शेयर कर दिया करें। या मैं टिप्स भी देती हूँ, तो उन ब्यूटी टिप्स को या कुकिंग टिप्स को जो आपको पसंद आए वो आप शेयर करके मेरी हेल्प करें। तो आज मैं सोई नहीं हूँ। मैंने अभी फसी के कपड़े प्रेस किए, शर्ट वो ऐसे ही रख गए हैं। पता चला कि उन्हें जाना है कोर्ट, कोई फ़ोन आया है उनके पास, तो मैं सोई नहीं हूँ। और इस टाइम मेरे किचन की हालत आप लोग देख रहे हैं कैसी हो रही है। बर्तन मैंने इकट्ठा करके रख दिए हैं हमीदा बाजी के लिए। बस फसी को नाश्ता देने जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी वो गए तो अब रात में ही आएंगे। मेरे ब्लॉग में बहुत कम आप लोग फसी को देखते, क्योंकि अब वो अक्सर होते ही नहीं। सुबह से निकल गए, रात 2 बजे तक वापस आते हैं, तब तक मेरा व्लॉग पूरे हो चुके होते हैं। तो बस मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ अब फसी के लिए। अभी पूरा घर ऐसे ही पड़ा है। मेरे हंसी आ जाती है। क्या जा रहे हो फसी? जा रहे हो तो चलने का। क्या जा रही है? नहीं, फसी जा रहे थे, मैं तो नहीं जा रही। पूरे में पानी पानी हो जाता है। पतझड़ का मौसम हो गया है बिल्कुल, चारों तरफ ऐसे वीरानियत वीरानी। तो कल से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि रोज़ैन की बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। अचानक से रोज़ैन को बुखार हो गया और बुखार के बाद उसे उल्टियाँ शुरू हो गई। उल्टियाँ, गला ख़राब, वायरल इन्फेक्शन। और रोज़ैन के साथ ऐसा है कि अगर उसे बुखार आ जाए तो काफ़ी जल्दी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो मैं इसीलिए कल अपना ब्लॉग भी अपडेट नहीं कर पाई, आप लोगों को अपलोड नहीं कर पाई। आज मैंने फसी को भी बोला हुआ था, ज़रा मुझे शॉपिंग पे जाना था चेज़, तो तारिक रोड काफ़ी दूर है घर से। तो मैंने बोला था कि मैं आपके ही साथ जाऊंगी, क्योंकि जो है बच्चों को लेकर अकेले फिर इतनी दूर नहीं जा सकती। घर के पास वाली शॉपिंग पे तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन हमेशा की तरह फिर से वो कल में ही टल गया। अच्छा, मैंने इसीलिए अकेले निकलना, शॉपिंग करना शुरू कर दिया यहाँ आके, कि मैं फसी के अगर चक्कर में बैठूंगी ना तो बैठी ही रह जाऊंगी। फसी तो मुझे लेके जाने वाले हैं नहीं, उनको इतना काम होता है कि वो बस कल चलता हूँ, कल चलता हूँ। कल में अभी तक मायरा का पासपोर्ट भी रुका हुआ है, उनका कल नहीं आया। मम्मा, हम लोग नानी के घर कब चलेंगे? नानी के घर हम लोग बहुत जल्दी चलेंगे। मायरा का पासपोर्ट जल्दी से बन जाएगा, बस हम लोग नानी के घर चलेंगे, है ना? मेरा पापा मेरा पापा तो ये ना, ये आपके पापा हैं? ये मेरा पापा है। ये पासपोर्ट है तुम्हारा? यार, इसकी हरकतें देख ली, मुझे पासपोर्ट की जगह पे डाल देगी ये। ये बहन नहीं है, ये भाई है, मायरा भाई। मेरा यही पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट है तुम्हारा? गाइस, आप लोग मुझे ढूंढ के बताएं, मेरा इसका नाम मेरे कहाँ पे लगा हुआ है? कहाँ पे? पैरों में, दिल में, कहाँ पे? दिल में लगा है ना मायरा का। मायरा भैया को प्यार करती है, भैया को बोलती है थैंक यू भैया। मायरा थैंक यू बोलती है।
ये तुम्हारा पासपोर्ट फट जाएगा, पासपोर्ट फट जाएगा। छोड़ दो अपने पासपोर्ट को। अरे मैं तो फट गया भाई। मम्मा को कहानी सुनाओ। और एक जंगल तो बड़ा सा, बस। और क्या था? और कहानी खत्म। एक जंगल था बड़ा सा, कहानी खत्म। जंगल में कुछ था नहीं। पर्दे के पीछे कोई था। पर्दे के पीछे क्या था? असलियत में था कुछ? क्या था पर्दे के पीछे? ये कौन है? पहले तुम मुझसे डन करो कि तुम चल रहे हो ना शाम में। पति चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? पति यार तुम हमेशा यार यही करते हो, झूठ। तो मैं चिप्स एक शर्त पे बनाऊंगी, जब तुम बोलोगे कि हाँ तुम चल रहे हो। चल रहे पक्का? कल तो नहीं होगा? अगर कल हुआ? अभी चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं? ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ चिप्स बनाने, तुम्हारा वो फ्राइज़ बनाने, लेकिन चलना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ। तो अचानक से फंसी घर आ गए और बस फ्राइज़ खाने का बोल रहे हैं, तो बस मैं उनके लिए फ़्राइज़ बनाने जा रही हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगी कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह फ़्राइज़ घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल में फ़्राइज़ कैसे तैयार करें। मैंने फ़्राइज़ आलू के फ्राइज़ शेप में काट लिया है आलू को, और मैंने नमक डाल के पानी में उन्हें एक उबाल आने तक के लिए चढ़ा दिया है, और प्लेट मैंने तैयार कर ली। एक उबाल आ चुका है, बस अब उसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी। उसे निकाल लिया है मैंने, और अच्छी तरह से उसके पानी को सुखा लेना है। जो पानी अगर नहीं सूख रहा है तो उन्हें मैंने टिश्यू से अच्छे से सुखा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ऑयल डाल दिया है, बस। तो फिर तैयार है तलने के बाद मेरे इतने अच्छे रेस्टोरेंट स्टाइल के फ्राइज़। सब जगह तुम्हारे साथ जाना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। टाइमिंग में नहीं रहेगा कि कितनी देर में बना के लाऊं। ला रही हूँ बस बना के। तुम्हारा खुद का फैसला नहीं, मेरा खुद का फैसला नहीं था, बस तुम मुझे हर चीज़ में नहीं फंसाया करो। ये खुद शॉपिंग कर लूंगी। नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमेशा शुरू से इनका ये काम रहा है कि कहीं भी जाने का कल चलेंगे, कल चलेंगे। जब हम लोगों ने रोज़ैन का पासपोर्ट बनवाना शुरू किया था, तो पासपोर्ट कितने दिन में बना था फसी? 4 साल बाद। पूरे 4 साल तक की हर एक हफ्ते के बाद आता था फसी का कि बस अब की मंडे चलेंगे, बस अब की मंडे चलेंगे। और यही मंडे अब मायरा के भी पासपोर्ट में हो रहा है कि हर हफ्ते मंडे को रख दिया जाता है कि इस मंडे चलेंगे, इस मंडे चलेंगे, और कभी वो मंडे आता ही नहीं है। इसीलिए मैं अकेले हर जगह जाने लगी थी, समझे आप? अब देखो इतना कारोबार चल रहा है फ़ोन में कि इनके रात 2 बजे वापसी होना है। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तो ये है मेरी आंटी, और जो है क्या कहते हैं, आंटी क्या, मैं बस यहाँ पे इनको अपनी अम्मी ही समझती हूँ। और ये भी इंडियन हैं और फैज़ाबाद से हैं। तो आंटी आप कुछ बोलें, बताएं। सबको सलाम कह दे चैनल पे। इंडिया वालों को, तुम्हारी अम्मी को, सबको सलाम। और जो भी तुम्हारे जानने वाले हैं, जाहिर है हमारे ही बहन भाई हैं वहाँ के, सब फैज़ाबाद। अच्छा, ये पता है बबलू शाहिद बेग नहीं, मारिया भाभी। हाँ। तो मारिया भाभी की फुप्पी हैं, मारिया भाभी की फुप्पी हैं आंटी। तो आंटी इंडिया को इतना मिस करती हैं, वहाँ के सारे खाने सब कुछ, और इस बार मेरे साथ आने को भी तैयार। तो आंटी इंडिया को बहुत मिस करती हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ की सब्जियों को, और क्या सब कुछ मिस करती हैं, देसी घी और क्या क्या आंटी, पैता, रसावल, अरे वाह वाह, और सूरजमुखी की भुजिया, मटर। ये मटर का नमूना हमें यहाँ नहीं खाया, निमोना जो बनता है मटर का। और आंटी मेरे पास हमेशा आती है ना, तो बनाया कभी, तो हमेशा आंटी मेरे से यही सारी बातें करती हैं, इन चीज़ों की, खाने पीने की, और इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, याद करती हैं। तो अभी मैं आंटी को बोल रही हूँ काफ़ी दिनों से कि मेरे साथ जो है प्लान बना लें आंटी चलने के लिए। सही है? हाँ। तो आंटी को यही बोल रही हूँ। सोच रही थी कि हम सबसे कह रहे थे कि हमने कहा हुमा के साथ जाएंगे तो आने की बात आसानी रहेगी। हाँ ना, मेरे साथ चले आराम से आप। अब तो वहाँ फैज़ाबाद, मैं तो वहीं तक जाऊंगी ना, पूरा फैज़ाबाद तक। तो आपने फैज़ाबाद में ही तो उतरना है। स्टेशन यहीं उतरोगी फैज़ाबाद? हाँ, फैज़ाबाद। आप यहाँ से निकलेंगी ना फैज़ाबाद पे, हम लोग का स्टेशन भी फैज़ाबाद ही है। क्योंकि एक्सप्रेस जो होती है ना, वो फिर सोहावल पे नहीं रुकती, वो सीधे फैज़ाबाद में रुकेंगी। तो हम तो वहाँ से तो आराम से अकेले ही चले जाए। हमारा वहीं कॉलेज था। कहाँ पे? GGIC में पढ़ती थी आप? अच्छा भाई, वहीं से किया है। बताया। फिर हमने मनोचा से ग्रेजुएशन
मनुचा से। ग्रेजुएशन मनूचा से किया है, मेरी बहन भी मनूचा से ही पढ़ी हुई है, और मनूचा से तो वो भी पढ़ी ना, मारिया भाभी भी। हाँ वो भी मनुचा से। अच्छा, तो हम लोग फिर आप तैयारी करें, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ इंडिया काफ़ी सालों के बाद। हाँ बस अभी उसी बात, अब सारे फर्ज से पूरी हो गई ना। ये जिसको भतीजी की बात करें उसी भाई से बात हो रही थी, हमने कहा हाँ वो हमारे गली में है ना, हुआ है तो निशी के पड़ोस में उनका घर है, तो उसके साथ हम प्रोग्राम बना रहे हैं आने का है। अब बता देती ना कि डॉक्टर मुजीब की बेटी है, तो वो जान जाते फ़ौरन। तो आप ये वाले भाई क्या जाने? नहीं, सब जानते हैं, कोई भी नहीं, अगर वहाँ फैज़ाबाद के रहने वाले हैं तो वो जानेंगे बिल्कुल आराम से। वैसे मेरे बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया, ना खाना बनाया ना कुछ। इस टाइम हम लोगों ने अलहमरा से ये चिकन कीमा ऑर्डर किया था और 1 प्लेट बिरयानी ऑर्डर की थी, उसके साथ नान रोटी। तो चिकन कीमा अलहमरा का बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी हमने इसे टेस्ट नहीं किया है, तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि क्या टेस्ट है। रोज़ैन की बुखार बहुत है, तो वो कुछ चटपटा सा खाना चाह रहा था। बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़बरदस्त है। चलिए फिर हम खाना खा के आपसे मिलते हैं। आ जाए आप लोग भी जल्दी जल्दी मेरे साथ, सर्दी में ये कीमा और नान रोटी खाएं। तो फिर बस अब रात हो चुकी है और आज मैं बहुत परेशान रही पूरा दिन। रोज़ैन की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, इस टाइम भी नहीं ठीक है। फंसी आ चुके थे, लेकिन बस हम लोग फिर गए नहीं बाहर। अगर रोज़ैन की तबीयत कल तक ठीक हो जाती है तब हम जाएंगे। रोज़ैन को बहुत तेज़ बुखार है, साथ में उल्टियाँ भी हैं। एक तो पाकिस्तान में वायरल जो है, बस हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई वायरल आ ही जाना है। और जब से हमारे यहाँ इतना केस हुआ कि इस बार हम सब लोग डेंगू में थे। सबसे पहले मेरे देवर को डेंगू हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को हुआ, उसके बाद मेरी सास को हुआ। तो हम 3 लोग तो सरवाइव कर गए, लेकिन मेरी सास नहीं कर पाई, उनका इंतकाल हो गया। इसमें अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए उनके इंतकाल को। तो तब से दिल डर गया है कि किसी को भी बुखार होता है बस दिल डर जाता है। और फिर रोज़ैन की अगर तबीयत ख़राब हो तो मेरी बिल्कुल सांसें ही नहीं चलती, इतनी मुझे पर भी होने वाला है। ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ में। जब मैं बीमार थी, मुझे डेंगू हुआ था, तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं जाना हो पा रहा था, इतनी बॉडी पे स्वेलिंग थी और इतनी हालत ख़राब थी कि बस हम मेरी भी उसके बाद जब फसीकी हुई तो उनके भी हम लोगों की 30,000 तक प्लेटलेट्स पहुंच गए थे। और जो है ये साल जो पिछला साल हमारा गया वो 2-4 महीने का ऐसा साल था कि जो है उसमें हम सब बीमार रहे और इतनी परेशानियां रहीं और एक जान आखिर में चली गई घर से। वैसे अल्लाह की मर्ज़ी है जो भी हुआ, लेकिन बस दुखों में ही गुजरा वो पिछले कुछ महीने जो गुजरे। गेट खोल दिया। मायरा उधर जाके किसी ने बेल दी है, हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे, मायरा ने जाके गेट खोल दिया। तो बस इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फिर मैं आपसे मिलूँगी अनदर व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह।